मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने स्पष्ट कर दिया कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव अपने समय पर ही होंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में 16 एजेंडा आइटम और 4 टेबल एजेंडा आइटम आई थी। इसमें से 9 एजेंडा आइटम को पास कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019 को भी मंजूरी दे दी गई है और ऊर्जा नीति 2016 में संशोधन किया गया है। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में जोगी, जंगम, भाट, मनिहार और रहबर जातियों को घुमंतु जाति की श्रेणी में शामिल करने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल की बैठक में आज क्या-क्या फैसले लिए गए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में क्या फैसले लिए गए, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के युवा राज्य मंत्री किशन बेदी। इनसे जानते हैं। जी बेदी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता के अंदर हमारी कैबिनेट की बैठक के अंदर 16 हमारी आइटम थी और 4 टेबल एजेंडा थे। 16 में से 9 और 4 में से 2 टेबल एजेंडा को आज मंजूरी देने का काम किया। और आज मुख्यतः सरसा जिले में जो थेड का मैटर था, पुरातत्व विभाग के निवेदन पर माननीय हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था कि पुरातत्व विभाग ने कुछ खुदाई करनी है और वो पुरातत्व की जमीन को खाली कराया जाए। तो लगभग 500 प्लस कुछ परिवार थे, उनको वहाँ से विस्थापित किया गया था हाउसिंग बोर्ड के हमारी कॉलोनी के अंदर सरसा में, परंतु उनको शिफ्ट तो किया गया था, परंतु उनको ओनरशिप नहीं मिली थी। ओनरशिप ना मिलने की वजह से बिजली पानी की समस्या वहाँ पर थी, तो उसको सैद्धांतिक रूप से आज मंजूरी देने का काम किया। पुरातत्व विभाग ने 96 करोड़ रुपया लगभग वहाँ पे हाउसिंग बोर्ड को देना था उनकी मकान का, तो वो आज इन प्रिंसिपल उसको मंजूरी देने का हमारी कैबिनेट ने काम किया। इसी प्रकार से हिसार के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कुछ डेयरी की लोगों ने स्थापित की थी, उसके कारण रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कुछ लोगों को समस्याएं थी। तो आज डेयरी प्लाजा बनाने के लिए पिछले दिनों एक चर्चा आई थी। एक हमारे मंत्रिमंडल की 3 मंत्रियों की एक सब कमेटी बनी थी। उसने निर्णय किया था कि कुछ बाहर से ज़मीन लेकर इन डेयरियों को नगर पालिका क्षेत्र के सुदूर एरिया के अंदर स्टैब्लिश किया जाए और डेयरी प्लाजा की एक योजना थी। तो आज 50 एकड़ बीड हिसार की ज़मीन को नगर निगम हिसार को देने का हस्तांतरण करने का काम किया। उसके साथ साथ DNT बोर्ड की एक सिफारिश थी, उसमें कुछ जातियाँ ऐसी थी जो DNT में शामिल होने के लिए वो मांग कर रही थी, तो आज सैद्धांतिक रूप से उनको भी हमारी सरकार ने मंजूरी देने का काम कर दिया। और इसी प्रकार से हमारा स्टैंप ड्यूटी का एक मैटर था। पिछले दिनों हरियाणा मंत्रिमंडल ने एक तय किया था कि 2000 रुपये किसी भी लोन के या किसी भी उसके लिए 2000 रुपये मिनिमम स्टैंप ड्यूटी होगी। तो उसमें बहुत सी ऐसी आर्थिक रूप से कमज़ोर संस्थाएं हैं या कुछ समाज के अंग हैं जिनको भारी परेशानी हो रही थी। आज उनको 5 कैटेगरीज के लोगों को भी उससे बाहर निकालने का काम किया ताकि लोगों को राहत मिल सके। बेदी जी, विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ होने पर भी कोई चर्चा हुई है? नहीं, मैं पिछले दिनों 5 तारीख को जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, मैंने आपके माध्यम से हरियाणा के लोगों को बताने का काम किया था कि मुख्यमंत्री जी का निर्णय ये है कि लोकसभा के चुनाव अलग होंगे और विधानसभा के चुनाव अलग होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर विधानसभा के पटल पर साफ स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लोकसभा के चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हम नहीं कराएंगे। अभी बहुत से काम ऐसे हैं जो हरियाणा की जनता के हित में हमने करने हैं। तो अभी तो हम केवल माननीय मोदी जी दोबारा से देश के प्रधानमंत्री बने और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतकर हरियाणा की टीम मोदी जी की झोली में डाल सके, इस योजना पर लगे हुए हैं और विधानसभा के चुनाव अपने उचित समय पर होंगे। बेदी जी, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 211 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, उनको हवाई घोषणाएं बताया है। भूपेंद्र हुड्डा जी क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोलते, मुझे इस बात से मतलब नहीं है, परंतु हम हरियाणा की जनता से एक वादा करके आए थे कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। हरियाणा की तरक्की और उन्नति के लिए हम काम करेंगे। हरियाणा के युवा के लिए, हरियाणा के छात्र के लिए, हरियाणा की महिलाओं के लिए, किसान के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, कर्मचारियों के लिए हमने बहुत सी योजनाएं की हैं। और अपने समय में तो हुड्डा जी को कुछ नजर आया नहीं, केवल CLU बांटने की या भाई भतीजावाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने की या रॉबर्ट वाड्रा के। तो अब उसको बाहर बैठे बैठे पेट में मरोड़ मार रही है। और मैं समझता हूं
कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान को तो अब कोई सीरियसली, कांग्रेस में उसने 4 साल पहले बयान दिए थे कि कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन करे, नहीं तो मैं अलग पार्टी बना लूंगा। अब 4 साल में 3 साल में कुछ हुआ तो है नहीं, तो अब वो बुखड़ाया हुआ व्यक्ति है, वो किस प्रकार की बयानबाजी करता है, इससे कोई हमें तो क्या, जनता को भी सरोकार नहीं है। और जहां तक मैं समझता हूं उसके बयान पर तो अब कांग्रेस भी ध्यान नहीं देती। ये थे मेरे साथ हरियाणा के राज्य मंत्री किशन बेदी। इन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसके साथ साथ इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विधानसभा के चुनाव अपने समय पर ही होंगे। वहीं इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।